और जब अंधकार को वो दोष मिटा रहे हैं तो उस प्रकाश के तो गुण है, अपने सूर्य के गुण है। कितनी बड़ी ठंड हो, सूर्य देव प्रकट है तो उसका गुण है कि धीरे धीरे ठंड को कम कर देगा, उसका गुण है कि अंधकार को भगा देगा, उसका गुण है जो वस्तु जैसी है उसको दिखा देगा, ये उसका गुण है। तो जब आपके अंदर ये हो जाएगा तो आपके अंदर वो गुण प्रकट हो जाएंगे सहज में ही। अब आपको किसी को बताने की क्या जरूरत है, मेरे अंदर ये गुण है, मेरे अंदर ये, आपकी क्रिया ना बताएगी, अपने आप आपकी क्रिया बोलेगी। चाटुकार तो बहुत है भाई, झूठों की बड़ाई करने वाले। आप सब 10-10 की मंडली बना के घूम लो, सबके साथ घूम जाएंगे। गुंडों के भी अपने समर्थक होते हैं, चोरों के भी समर्थक होते हैं, डाकुओं के भी समर्थक होते हैं, झूठ कपट वालों के भी समर्थक होते हैं। तो इस दुनिया में कमी किसी चीज की नहीं है। कभी सोचो लो मेरे पीछे 10 ही थोड़ी लग रहे हैं, मत चाहो कि हमारे पीछे कोई 10 लगे। आप स्वयं की फिक्र करो। स्वयं के आपने अंतःकरण पर विजय प्राप्त कर ली है, अंतःकरण को, मन बुद्धि और चित्त को यानी विचारों को निर्मल कर दिया है, तो उसमें घुसेगा क्या, आत्म ज्ञान के गुण। फिर वो प्रकट होकर आपका सामने वाले का भला कर पाएंगे। सामने वाले का भला करने की कैपेसिटी नहीं होती भाई। फिर उसके लिए परिवार वाले हों चाहे बाहर वाले हों, कोई भी हो, एक समान हो जाते हैं। अब घर वाले भी अपने आप देखते हैं, वो तो 10 सुनाएंगे, घर वाले तो जल्दी सी सब कुछ सहना पड़ता है। पहले सह कर फिर करता है, फिर देखता है अरे हम नाजायज बात भी बोल देते हैं, ये तब भी कुछ नहीं कहता, और फिर आराम से हमें बड़ी अच्छे से समझा देता है। तो फिर आपका प्रभाव जगने लगेगा। पहले वो आपके मुंह पे नहीं, आगे पीछे आपकी प्रशंसा करेंगे, धीरे धीरे वो आएगा। आप सोचते मन तो गुरु जी से सीख लिया, अब मैं घर वालों का ऑर्डर चलाऊं, नहीं, बिल्कुल भूल आपकी है। ये आपको आज हम गीता जी के माध्यम से युक्ति बता रहे हैं सबको। इस आत्म तत्व में स्थित होने के लिए इन विकारों का हमें यूज क्यों करना। और जब विकार खत्म करके आप दृश्य सृष्टि को देखोगे, सारी ब्रह्म स्वरूप दिखाई देगी, और उस सृष्टि में कहीं विकार दिखाई ही नहीं देगा। फिर आपको समझ आएगा विकार सृष्टि में नहीं है, विकार विचारों में है, हमारी भूल है। सृष्टि का तो सिस्टम है, 5 गुण है, तो 5 काम क्रोध लोभ मोह अहंकार गुण भी है, विकार भी है, पर ये विकार भी सुंदर काम करते हैं विवेकवान के यहाँ। कुल्हाड़ी भी घर में काम आती है कि नहीं, चाकू भी काम आता है, अग्नि भी काम आती है, हर चीज क्या नहीं काम आता, पर विवेक है कि कुल्हाड़ी कब लेनी है, चाकू कब लेना है। तो इसलिए अपने अंतःकरण में विकारों को नहीं पोषना चाहिए। सामने वाला अगर हमारा पति या पत्नी या बेटा या बेटी या परिवार रिश्ता जो भी है, अगर वो सामने वाला हम पर बिना मतलब हावी होता है, तो ये सोचना चाहिए अंदर बैठ के कि इसका मतलब इसकी जो स्थिति है बड़ी दयनीय स्थिति है, बड़ी दयनीय स्थिति है। मुझे इस पर हावी नहीं होना, मुझे अपना बचाव करके पूरा विकारों पर विजय प्राप्त करके इस जीवात्मा का भी कल्याण करना है। जीवात्मा के रूप में देखना चाहिए, बेटा या बेटी, पति या पत्नी, माता या पिता के रूप में नहीं देखना चाहिए। वहां मोह का आवरण आ जाएगा, और मोह का आवरण फिर क्या करेगा, संबंधों से उम्मीद पैदा करवा देगा, और जब उम्मीद बनती है ना, वहां सही क्रिया नहीं होती। उम्मीद में हम क्या क्या सोचने लग जाते हैं, इसका भी तो ये फर्ज बनता है, इसने भी तो ऐसा करना चाहिए, उसने भी तो ऐसा करना चाहिए। तो अब जब किसी का कल्याण करना है, ओनली जीवात्मा देखो उस काल में, उसको संबंधों से बिल्कुल हटा कर देखो, फिर आप किसी का कल्याण कर सकते हो। समझ आई आज की बात आप लोगों को। संबंध उम्मीद बांधते हैं जिससे हमारा जैसा संबंध है, और वहां पर शिकायतें होती हैं, हमने ऐसा किया तो इसने ऐसा क्यों नहीं किया। अब उसमें करने की बुद्धि नहीं तो कहां से करता, तुम में बुद्धि आ गई होगी, तुमने कर दिया। यह तो जीव भाव है। तो किसी का कल्याण करने के लिए ना कोई माता पिता है किसी का, ना कोई बहन भाई है किसी का, ना कोई
पति पत्नी है किसी का, ना कोई पुत्र पुत्री है किसी का। उस काल में अगर उनका भी कल्याण चाहते हो तो सिर्फ उनको जीवात्मा दे, संबंधों से बिल्कुल पीछे हट जाओ, आपका प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। आई आज बात समझ में? हम संबंधों में उलझे रहते हैं, और जब तक संबंधों में उलझ रहे हो, संबंध तो सीमित होते हैं भाई, यही बने हैं यही मिटेंगे, और संबंधों में तो सबके उम्मीदें बनी हुई है। लाके संता नाल प्रीत ते निभानी पैंदी है, पहले अपनी झुग्गी ते आग लानी पैंदी है। ये है अपनी झुग्गी ते आग लानी, पहले अपने विकार तो मिटा लो, चले वो उपदेश करने, चले वो दूसरे को समझाने। तो ऐसे रोलर फिराना होता है संबंधों पर, और सिर्फ बात बातों से संबंध नहीं मिटते। ओनली जीवात्मा, तब आप उपकार कर सकते हो, तब आपके गुण काम आएंगे, तब वो गुण जो आपके अंदर प्रकट हो गए हैं ना, वो यूज होने शुरू हो जाएंगे। नहीं तो प्रकट तो हुए हैं, पूरे नहीं खुले उनके पंख। आसमान में उड़ना था, बोले ये बटन दबाना तो इसके पंख खुल जाएंगे, और वो बटन नहीं दबाना भूल गए, औंधे मुंह पड़े जमीन पे। बोले आपने तो धोखा दे दिया, बोले मैंने बोला था ये बटन दबाना। चाहे हवाई जहाज चला रहे हैं, उनको भी बड़ा बारीक बुद्धि से बताना पड़ता, उस समय ये दबाना, एक बार नहीं तो 2 बार दबाना, तीसरी बार लास्ट फिर इंडिकेटर पहुंचेगा कि कोई दिक्कत है, तो सारी तो दे रखा वहां पर। पायलट जब ऐसे थोड़ी बन गया, अगर पायलट भूल कर गया तो ले डूबेगा। तो ऐसे ही अध्यात्म की लाइन है भाई, सामान्य लाइन नहीं है ये। 4 अक्षर सीखकर हम सोचे ज्ञानी बन गए, हम भक्त बन गए, गुरु जी की सेवा करके हम सेवक बन गए, अपने आप में नंबर कुछ भी ले लो, है ना। बोल सी सतगुरुदेव। कर्म और अकर्म का आज आपको अच्छे से स्वरूप समझा दिया है। उसको महापुरुष ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। ये है पंडा बुद्धि। आई दिनेश समझ में? पंडा बुद्धि किसे कहते हैं? चालाक बुद्धि को पंडा नहीं कहते, जीव भाव की बुद्धि को पंडा नहीं कहते, दूसरे पर हावी होने को पंडा नहीं कहते, और संसार के काम आने की चीजें हैं। पंडा उसको कहते हैं अपनी आत्मा के विकास में इतना असीम हो गए कि सारे गुण हम में प्रकट हो गए, और ठीक समय पर यूज करने की पावर हो गई। आगे कह रहे हैं, जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, ये गुण उसके आ जाते हैं। वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी, भली भांति बरतो कर्मों में, कौन मना करता है? क्योंकि आपके पास गुण आ गए हैं भाई, उन गुणों को आप अपने स्वार्थ में नहीं यूज कर सकते। आपकी दृष्टि में समतत्व आ गया है, जिसके लिए जब आपको जरूरत है उसी के लिए यूज कर लोगे आप। बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी ऐसे रह सकता अपने आप में स्थित। अब ज्ञानी जन लगा सकते हैं हिसाब, संतों की था इसलिए तो नहीं पा सकते, संतों की था नहीं पा सकते। आगे कह रहे, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है। आगे की सावधानी बता दी, किसके पास आएगी स्थिति? अंतःकरण और इंद्रियां और शरीर सहित वश में हो जाना। ताकत नहीं है इंद्रियां जबरदस्ती हमें कुछ करवा ले, हमारे वश में है। और मन बुद्धि और चित्त यानी विचार कभी भी गलत की तरफ नहीं जाते। ये अंतःकरण जीतता हुआ, और अहंकार यानी कर्ता भाव कभी भी प्रकट नहीं होता। भूला विसरा कभी भूल से स्वभाव था न पहले ज्ञान अवस्था में, अगर हो भी गया तुरंत पकड़ लेता है। जैसे आप लोग चलाते हो ना आजकल लैपटॉप, इसमें छोटा सा भी अगर कुछ आ जाए उसे तुरंत क्या कहते हो, क्या आ गया, वायरस आ गया, तो ऐसे पकड़ लेता है कि करता भाव आया था इस कर्म में। दूसरों को नहीं दिखाता, शिव मंथन करता है कि ये जो क्रिया बनी ना, यहाँ जीव भाव आया था, पहले स्थूल में
फिर सूक्ष्म में, फिर अति सूक्ष्म में भी पकड़ने लगता है कि ये क्रिया किस तरह से हो रही है। फिर उसका अंतःकरण जो सुख लेता है जीव भाव, वो उसको भी पकड़ता है कि सूक्ष्म में सुख ले गया। तब हम बोलते हैं कि बहुत अंदर तक जाकर के, अभी तो स्थूल का भी नहीं जानते आप लोग। क्योंकि जो चीज खुद देखते हैं, खुद अंदर गए हैं, खुद सावधान है, तभी तो ब्यौरा लेकर आते हैं कि किस प्रकार ठग लेता है ये जीव भाव। और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, अब इसको तो हम बाह्य त्याग समझ लेते हैं। तो बाह्य ही त्याग की बात हो तो भगवान कृष्ण तो बहुत बढ़िया पोशाक पहनते हैं, राजे महाराजाओं के यहाँ प्रकट है। बाहरी त्याग की बात नहीं है, सारे की सारी भोग सामग्री जिसके लिए बनी है वो मैं हूं। यहाँ पर ये दिखता है मेरे लिए कुछ नहीं है, जिसके लिए बनी है वो बेचारा कुछ बोलता ही नहीं। कब बोलता है शरीर? मैं ही जीव बनकर और मन बनकर मजे में घूम रहा था, ये मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए। और अगर मैं सुख देखता भी हूं तो ब्रह्म रस लेता हूं हर चीज में, क्योंकि ब्रह्म के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं। अन्मय ब्रह्म है, जब भी तो अन्मय कोश है। प्राणमय ब्रह्म है, जब भी तो प्राण कोश है। मनोमय कोश है, जब भी तो मन में, मन जो है मनोमय कोश बन गया, वहां भी ब्रह्म ही प्रकट है। विज्ञानमय कोश है, बुद्धि के अंदर ब्रह्म ही प्रकट है। और आनंदमय कोश है, अब वो अज्ञान में जो शरीर था ना, जो आनंद जहां से आ रहा था, अब वो ब्रह्म स्वरूप में प्रकट हो गया। तीनों स्थूल सूक्ष्म मनोमय शरीर, स्थूल से लेकर मनोमय सूक्ष्म से लेकर आनंदमय कारण शरीर तक, सब में ब्रह्म प्रकट कर लिया। पांचों कोश से न्यारा होकर भी, और 5 कोश में पूरा ब्रह्म प्रकट कर दिया उसने। ये ज्ञान है। अरे हम तो आप लोगों की थोड़ी बुद्धि विकसित हो, गीता जी के माध्यम से हो जाए, नहीं तो एक श्लोक को 3-3, 4-4 दिन लगा सकते हैं। इतना गहरा बोलने की हमें एक प्रकट हो जाता है। लेकिन हम इतना गहरा इसलिए नहीं बोल रहे, उस बोलने का क्या फायदा अगर आपको समझ ही नहीं आया तो। इतना अगर समझ जाओ, हमारी कोशिश यही है, जैसे माँ की होती है ना, बच्चा किसी तरह खा ले, तभी तो आजकल की माएँ मोबाइल दिखाती हैं। तो हमारी कोशिश ये है गीता जी के माध्यम से कुछ रोजमर्रा का तो कुछ समझ लें। तो भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष कहीं आशा नहीं रखता। जो अनपढ़े केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी, शरीर के लिए है सारा, उसे पता है रोड़ा पत्थर सब एक समान है। और ये थोड़ी है अभी वो हीरे को फेंक देगा। पत्थर का यूज पत्थर की तरह, सोने का यूज सोने की तरह, मिट्टी का यूज मिट्टी की तरह। तो इसलिए केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। शरीर संबंधी कभी होता ही नहीं, शरीर संबंधी कर्म करके पाप को प्राप्त। पाप करने की तो वृत्ति होती है अंदर में। शरीर संबंधी प्रकृति ने आपको फंसाने के लिए कुछ नहीं बनाया, क्योंकि प्रकृति तो परमात्मा की पराशक्ति है और वही अपराशक्ति के रूप में प्रकट हो रखी है। तो वो कैसे फंसा देगी? हम स्वयं फंसे हैं अज्ञानता के कारण। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है। ईर्ष्या कितना दुख देती है। जो हर शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है। अतीत का मतलब क्या होता है? ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला। हम अपने ईमानदारी से कर्म करें, अगर फिर भी अनुकूल फल नहीं आया तो इसका नाम असिद्धि है। तो हमें विचलित है। हमने ईमानदारी से कर्म किया, सिद्धि मिल गई, तो उस कर्म का ऐसा ही रूप था। मिलनी थी, नहीं मिली, तब भी उसमें कुछ रहस्य छुपा है। तो सिद्धि असिद्धि में सम रहने का हमारा स्वभाव होना चाहिए।
सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है। जो देह अभिमानी, देह अभिमान और ममता से रहित हो गया है। देह अभिमान जब है ना, कितना देह अभिमान, जीव से भी नीचे आ गए, देह को ही मैं मानना शुरू कर दिया, ये देह अभिमान होता। इतनी आसक्ति देह में कि थोड़ा सा भी देह में कोई कष्ट आ गया, थोड़ा सा कोई इंद्रियों में दुख आ गया, कोई शरीर में कोई आ गया समय भाई, तो इतना दुखी हो जाता है जैसे मेरा तो जीवन ही खराब हो गया। अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, अरे मेरे देह में ये हो गया, इसको देह अभिमानी बोलते हैं। देह में हुआ है भाई, तो वैसा का वैसा है। तो देह अभिमानी में ही ममता, ममता क्या होती है, मैं और मेरा। अरे मेरा देह तो बहुत बीमार हो गया है, शायद ये बचे ही ना, मेरे धन का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये ममता होती है। ये तो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है, स्थित रहता है। चित्त कौन, अब मन बुद्धि चित्त और अहंकार परमात्मा के ज्ञान में सर्वत्र खुली आंख देखता है, उसका व्यवहार में भी ज्ञान ही प्रकट रहता है। सामने वाले समझते नहीं, इसलिए वो तो अंधा हुआ चलते। ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करता है। यज्ञ संपादन क्या है, वही शरीर गुण के लिए और लोक कल्याण के लिए। लोक कल्याण के लिए किया हुआ कर्म यज्ञ होता है, जिसका फल अमृत होता है। कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार चौथे अध्याय का आपको हमने 23वें श्लोक तक सुनाया। अब कल आपको हम 24वें श्लोक से सुनाएंगे। और अब वाणी को यही विराम देते हुए आज श्रीमद् भगवत गीता जी आपको सुनाई।